रोना बंद कर, रिजेक्शन को रिजल्ट में बदल। अगर किसी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो सबसे पहले एक काम करो, रोना बंद करो। क्योंकि सच कड़वा है, लेकिन सच यही है, कोई किसी को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करता। या तो तुम्हारी वैल्यू कम थी, या तुम्हारा फ्यूचर अनक्लियर था, या तुम्हारे अंदर वो ग्रेविटी नहीं थी जो लोगों को खींचती है। और इसमें गुस्सा उस लड़की पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। पहला झटका, सैड रहना सबसे सस्ता ऑप्शन है। रिजेक्शन के बाद लड़के क्या करते हैं? व्हाट्सएप स्टेटस सैड, इंस्टाग्राम पे कोट्स, दोस्तों के सामने इमोशनल स्टोरी, उसने धोखा दे दिया वाली बातें सुन। ये सब करने से ना वो वापस आएगी, ना तुम आगे बढ़ोगे। ये सब कमजोर आदमी की हरकतें हैं। स्ट्रांग आदमी एक ही काम करता है, खुद को अपग्रेड। दूसरा सच, लड़की ने तुम्हें नहीं, तुम्हारी हैसियत को रिजेक्ट किया। बुरा लगेगा, लेकिन यही फैक्ट है। उसने तुम्हारा दिल नहीं देखा, उसने तुम्हारी डायरेक्शन देखी। उसने ये नहीं पूछा तुम अच्छे हो या नहीं, उसने अंदर से पूछा ये लड़का 5 साल बाद कहां होगा। और जवाब उसे पसंद नहीं आया। बस यहीं से गेम शुरू होता है। तीसरा कदम, रोने के बजाय एक डिसीजन लो। उस दिन मैंने एक फैसला लिया। आईने में खुद को देखा और कहा, आज से कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, अब सिर्फ प्रोग्रेस। ना रिवेंज, ना मैसेजेस, ना ब्लॉक अनब्लॉक का खेल, बस एक टारगेट, इतना ऊपर उठना कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना पड़े। चौथा सच, मेहनत श्योर नहीं करती। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि प्लान्स बताने वाले अक्सर रिजल्ट्स नहीं दिखा पाते। मैंने एक फील्ड पकड़ी जहां स्किल बिकती है, फेस नहीं। जहां रिजल्ट बोलता है, बैकग्राउंड नहीं। दिन में लोग हंसते थे, रात में मैं सीखता था। कोई पार्टी नहीं, कोई घूमना नहीं, बस एक सवाल रोज, आज मैं खुद को कितना आगे ले गया। पांचवां सच, पहले 1 से 2 साल कोई इज्जत नहीं देता। यह फेज सबसे डेंजरस होता है। ना पैसा आता है, ना रिस्पेक्ट। लोग कहते हैं यह सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट मत कर। लेकिन यही वो समय है जहां 90% लोग टूट जाते हैं और 10% इतिहास लिखते हैं। छठा सच, पैसा धीरे आता है पर दिमाग फास्ट बदलता है। पहली अर्निंग छोटी थी, लेकिन माइंडसेट बदल गया। अब मैं पूछता था ये स्केलेबल है या नहीं, ये सिस्टम बिना मेरे चल सकता है, मैं एसेट बना रहा हूं या फिर मजदूरी। धीरे धीरे काम बढ़ा, क्लाइंट्स आए, रेवेन्यू आया, कॉन्फिडेंस आया, और सबसे बड़ी बात, अब मैं किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सातवां सच, जब तुम बदलते हो, दुनिया का बिहेवियर बदलता है। अब वही लोग जो इग्नोर करते थे, भाई जरा मिलना है, अब वही रिश्तेदार, कुछ गाइडेंस दे दो। अब वही सोसाइटी, ये लड़का कुछ कर रहा है। और वो अब देख रही थी, बिना बोले, बिना मैसेज किए, बस देख रही थी। आठवां सच, सबसे बड़ी ताड़प खामोशी से होती है। जब सालों बाद सामने आए, उसने पूछा इतना चेंज कैसे? मैंने बस इतना कहा, टाइम पे फोकस किया। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, क्योंकि असली पावर श्योर नहीं करती। उस पल समझ आया, तड़पाने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, बस लेवल बदलना पड़ता है। नौवां सच, अब तुम किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीते हो। अब फर्क नहीं पड़ता कौन आया, कौन गया, कौन रुका, क्योंकि अब तुम्हारे पास विजन है, ऑप्शंस हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सबसे जरूरी, कंट्रोल है। फाइनल रियलिटी चेक, सीधे शब्दों में, अगर कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करे, सैड मत हो, कोट्स मत डाल, दुनिया को ब्लेम मत कर, स्किल बिल्ड कर, पैसा बना, डिसिप्लिन ला, इतना बिजी हो जा कि याद करने का टाइम ही ना मिले। लास्ट लाइन, कड़क, रोकर किसी ने किसी को वापस नहीं पाया, लेकिन लेवल बढ़ाकर बहुत कुछ अपने आप वापस आ जाता है। अगर तुम्हें कभी किसी ने इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, या ये कहा है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। यहां रोना नहीं सिखाया जाता, यहां खुद को बनाना सिखाया जाता है। रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलें, जीरो से बिजनेस माइंडसेट कैसे डेवलप करें, डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बिल्ड करें, सैड नहीं, सक्सेसफुल कैसे बने। अगर तुम भी शब्दों से नहीं, कामयाबी से जवाब देना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद को वीक वर्जन से स्ट्रांग वर्जन में बदलो।